आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेस्ट फूड्स फॉर बोन्स एंड जॉइंट्स, यानी हड्डियों के लिए आप ऐसे कौन से खाने हैं जिनको आप अपने मील में ऐड करके अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, रिसर्च बताते हैं कि आजकल छोटी उम्र से ही हड्डियों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कारण बहुत सारे हैं। हम कैल्शियम से बने हुए भोजन का सेवन नहीं करते हैं, यानी जिन खानों में कैल्शियम होता है हम उनका सेवन नहीं करते हैं। डाइट कॉन्शियस होने की वजह से बहुत सारी हेल्दी चीज़ें हम खाने में से निकाल देते हैं, हम छोड़ देते हैं। तो आज हम उन्हीं खानों की बात करेंगे, ऐसे फूड आइटम्स की बात करेंगे जिनको आप रोज खा के अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को ठीक कर सकते हैं, अन्य मिनरल्स की अगर कमी हो गई है वो ठीक कर सकते हैं और आप अपनी हड्डियों को भी मजबूत कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। सबसे पहला जो मैं नाम लेना चाहती हूँ, मसाले, मतलब मैं ऐसे 9 बेहतरीन आपको पावरफुल फूड बताऊंगी आज। तो सबसे पहला नाम जो मैं लेना चाहती हूँ वो है मेथी दाना। दोस्तों, मेथी दाना हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको हाई बीपी रहता है तो आपको मेथी दाने का सेवन पानी में गला के करना चाहिए और उसके बाद उसको चबा के खाएं। रोज अगर आप अपने खाने में आधा चम्मच से लेके 1 चम्मच मेथी दाना ऐड करते हैं तो आपकी हड्डियां जो विकृत हो जाती हैं उनकी संभावना काफी कम होती है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए फायदेमंद है। इसमें इस तरह का एक लूजा सा एक लिक्विड पाया जाता है, एक ऐसा तत्व होता है, ऐसा स्टिकी होता है वो हमारे जॉइंट के बीच में जो लिक्विड होता है जो हड्डियों को रोटेट होने में मदद करता है, उस लिक्विड को बढ़ाने के लिए मेथी दाना बड़े काम की चीज है। तो आपको इसका सेवन रोज करना चाहिए। हड्डियां विकृत होने के भी बहुत सारे कारण होते हैं। दोस्तों, हम गलत पोस्चर में सो रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं या हड्डियों में कमजोरी आने की वजह, जैसा कि मैंने बताया, फूड आइटम्स जो हम लेते हैं वो शायद कैल्शियम से भरपूर, मिनरल, विटामिन से भरपूर नहीं होते हैं, आयरन नहीं होता है उसमें, इसलिए हड्डियों की प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, ये नॉर्मल चीजें हैं, खाना तो हम खाते ही हैं, 1-2 चीजें और अगर ऐड कर दी उसमें या अपना खाना बनाने का जो स्टाइल है उसको थोड़ा सा चेंज करके प्राकृतिक चीजों से अगर फायदा उठाया जाए तो इससे अच्छा तो कुछ है नहीं, हम एलोपैथी से बच जाएंगे। तो हमें नियमित रूप से मेथी दाने का सेवन करना चाहिए। अगर आपकी हड्डियों में से कड़कड़ की आवाज आती है, उससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आप वो वीडियो भी जरूर देखिए। दूसरा भोजन जो मैं बताना चाहती हूँ वो है फिश, यानी मछली। दोस्तों, 30 साल के बाद हड्डियों की कमजोरी जो होती है वो बढ़ जाती है। पहले ये आंकड़ा 40 इयर्स के बाद था, आजकल डॉक्टर्स का रिसर्च बताता है कि 30 के बाद ही हड्डियों की दिक्कत होने लगती है। और हम अपने आमने सामने देखते भी हैं ये सब चीजें कि बहुत सारे यंग एज में ही लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। छोटे छोटे बच्चों को होती है, उनका बैग इतना भारी होता है। अभी रिसर्च ये बताते हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डी जो है वो टेढ़ी हो गई है। क्यों? बच्चे तो पहले भी बैग उठाते थे, बच्चे तो पहले भी बहुत दूर तक इतना भारी वजन उठा के जाते थे, लंबी यात्रा तय करते थे, सामान उठाते थे, घर के काम करते थे, महिलाएं झुक झुक के सब कुछ करती थी नीचे से। आजकल 30 साल की उम्र के बाद महिलाएं झुक नहीं पाती हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि डॉक्टर बेड रेस्ट बोल देता है या कमर का पट्टा बांध के रखो। तो आप सोचिए कि क्यों है ये। उसका कारण ये है कि हमारे खाने में कैल्शियम नहीं मिल रहा है, कैल्शियम भरपूर भोजन नहीं कर रहे हैं। कैल्शियम भरपूर भोजन कौन से होते हैं, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया, आप वो भी जरूर देखिए। तो हम बात कर रहे थे कि मछली का सेवन आपको नियमित रूप से करना चाहिए। अगर आप मछली नहीं खाते हैं तो मैं आज आपको 9 ऐसे खानों की लिस्ट बताने वाली हूं, तो आप उसमें 4-5 चीजें ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और ताकतवर बनाता है।
और अगर आपकी हड्डियों में से कड़कड़ की आवाज आती है, सूजन आ गई है, क्षतिग्रस्त हो गई हैं हड्डियां, उसके लिए ओमेगा 3 बहुत जरूरी होता है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और इस तरह का कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर कैल्शियम और ओमेगा 3 की टैबलेट्स आपको लिख के देते हैं, तो फिश में नेचुरली ओमेगा 3 पाया जाता है, तो वहां से आप ये फायदा उठा सकते हैं। अगला नाम है बादाम। दोस्तों, बादाम के गुण कौन नहीं जानता। बादाम एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो बहुत सारी बीमारियों से राहत दिलाता है। छोटे बच्चों को बादाम देना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडीज को बादाम देना चाहिए, वृद्धावस्था में बादाम खाना चाहिए। हम सब बोलते हैं बादाम कब, कैसे, कितना खाएं, बादाम के फायदे क्या हैं, बादाम का सेवन किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को कितना करना है। इन सब टॉपिक्स पे मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको काफी जानकारी मिलेगी और फायदा होगा। बादाम जो होता है उसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल पाए जाते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं कि वो हड्डियों को मजबूत करता है और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी लाता है हड्डियों में। बादाम में विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो जोड़ों के दर्द से हमें बचाते हैं, और साथ ही साथ जिनको बोलते हैं ना कि घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया है, वो ग्रीस खत्म नहीं होने देते हैं, तो इसलिए बादाम का सेवन भी आपके लिए लाभकारी हो सकता है। पपीता विटामिन सी से भरपूर होता है और रिसर्च बताते हैं कि जिन लोगों के शरीर में विटामिन सी की कमी होती है वो हड्डियों के दर्द से परेशान रहते हैं, उनको हड्डियों की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो इस तरह आप पपीता खा के भी हड्डियों के दर्द से, सूजन से छुटकारा पा सकते हैं। सेब भी गुणों से भरपूर होता है। ऐसा बोलते हैं कि एक सेब अगर आप रोज खाओगे तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी पावरफुल प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें जो हमारी सेहत के लिए अच्छी होती हैं। दोस्तों, हड्डियों में जो कोलेजन बनता है ना, अगर उसकी कमी हो जाती है तो 99% जो हड्डियां होती हैं ना वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। यानी अगर वो खत्म हो गया है या आर्टिफिशियल तरीके से उसको ट्रीट नहीं किया जाता है तो बंदा बेड पे सो जाता है। तो एप्पल उसके लिए बहुत अच्छा है, उसको सेव करेगा, दोबारा से बनने में मदद करता है और साथ ही साथ आपकी हड्डियों को मजबूत भी बनाता है, जोड़ों के दर्द से राहत दिलाता है और हड्डियों को क्षतिग्रस्त नहीं होने देता है। तो इस तरह से जो सेब होता है वो भी आपके लिए काफी लाभकारी है। ब्रोकली वैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, लेकिन आजकल काफ़ी मिलने लग गई है और अगर आपके आसपास मार्केट में मिलती है तो हड्डियों की परेशानी से बचने के लिए आपको ब्रोकली का सेवन करना चाहिए। यह हमारे शरीर में से फ्री रेडिकल्स जो होते हैं उनको बाहर निकालता है, यानी दूषित जो चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत शरीर को नहीं होती है उनको बाहर निकालता है और हमारी हड्डियों को ताकत प्रदान करता है। ब्रोकली में कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है जो हमारी हड्डियों के लिए अच्छी है, जोड़ों के दर्द से भी राहत मिलेगा आपको और साथ ही साथ अगर आपकी हड्डियां विकृत हो रही हैं तो उनको भी रोकेगा ये। बीन्स या ब्लैकबेरीज जो होती हैं आप उनका सेवन कर सकते हैं। ब्लैकबेरीज बहुत अच्छी होती है, हेल्दी। इसके अलावा आप अनार का सेवन कर सकते हैं, आप कीवी का सेवन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, लिस्ट है, ये मैंने बताया है आपको कि ब्लैकबेरी का सेवन हड्डियों के लिए अच्छा होता है। इसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। त्वचा में अगर किसी तरह के रैश आ गए हैं या सूजन की वजह से बॉडी में स्टिफनेस हो गई है तो उसको भी ये कम करता है। तो ये थे खाने जिनको आप अपने लाइफस्टाइल में एक डिफरेंट खाने की तरह ऐड कर सकते हैं, आप अपने खाने का हिस्सा बना सकते हैं जिससे आपको हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं होगी, इन परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। और ये सब नेचुरल चीजें हैं। रिजल्ट हो सकता है कि थोड़े देर से मिले लेकिन डेफिनेटली मिलेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। अब आपको क्या करना है, आपको फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी पसंदीदा लिस्ट बना के भेजनी है कि आपको इसके अलावा और कौन कौन सी वीडियोस देखने हैं। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से आपकी पसंद को पूरा करूं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।